तो ये एक बार क्या था कि एक गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो कभी भी भगवान के नाम नहीं लेते थे, कभी भी प्रभु का नाम लेते नहीं थे, मैंने राम का र अक्षर भी नहीं लेते थे। तो एक उनके माता पिता सभी हैरान थे कि आखिर में इस आदमी की सदगति कैसे होगी। उसकी पत्नी भी परेशान, माता भी परेशान, घर के सभी लोग परेशान थे कि न कभी पूजा पाठ करते थे, न कभी प्रभु की भजन गाते थे, कुछ नहीं, पर नास्तिक टाइप के थे। जब उसकी ये गति देखा तो घर वाले सभी परेशान थे। एक बार उसी गांव में साधुओं की टोली आई थी। पहले के लोग जो थे, पहले जो साधु लोग आते थे, एक दो साधु नहीं आते थे, पूरे दल लेकर चलते थे। तो गांव में आए हुए थे साधु की टोली, और संजोगवश उन्हीं के घर में रात को रुकना पड़ा। जब रात को उनके घर में रुके तो बाबू सरकार का जो थे मम्मी पापा सब गुरुजी के चरणों में आके गिरे, बोले कि महाराज जी सब तो ठीक ठाक है, आपका कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन बस एक चीज की कमी है। बोले क्या? बोले जो हमारा बेटा है वो कभी राम आज तक नहीं बोले हैं, आज तक राम ने बोले हैं। लगभग 25-30 की उम्र भी हो गया और न जाने कब भगवान कि कब भजन करेगा, क्या होगा। पहले के लोग को पता होता था कि हमारे बेटे क्या भजन करते या नहीं, क्या भगवान का नाम लेते कि नहीं। आजकल तो वो भी पता नहीं करते कि हमारे बेटे के किस रास्ते में जा रहा है। और जिसे पता होता है वैसे विद्वान लोग अपने बेटे की बहुत ध्यान से उसकी स्टडी कराते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। जब देखा गुरुजी से ऐसा पूछे, गुरुजी ने बोला अच्छा तो कहाँ है, बुलाओ उसको। जब बोले कि उसको बुलाओ, और उसी समय ड्यूटी से वो घर आए हुए थे। उनकी पत्नी गई और जाकर बोले कि हे स्वामी, हमारे घर में कुछ संतों की चरण पड़े हैं, चलिए आकर प्रणाम कर देंगे हम दोनों। और जब वहाँ गए तो सब कुछ हाल खबर पूछा। फिर साधु ने कहा क्या बेटा? जब बेटा पहुंचा तो पहले साधु लोग खुद अपने से बोल पड़े, अच्छा बताओ, जब बात कुछ उल्टा होती है तो कुछ उल्टा ही करने को मिलता है। होता क्या है कि पहले किसको बोलना चाहिए? गुरुजी हमारे घर आए तो पहले हमें उसको प्रणाम करनी चाहिए। और यहाँ बाबू सरकार वो गए तो प्रणाम किए, मुझसे कुछ वाणी नहीं। गुरुजी बोल रहे हैं बेटा राम राम, अरे बोलिए राम राम, अरे मुझसे राम तो निकालिए, इसी बहाने हम लोग भी कब से राम एक बार बोल लीजिए। गुरुजी बोलते हैं बेटा राम राम। बेटा का मुंह से कुछ नहीं निकला काम। बेटा बोले बोलिए आगे क्या कहना कहिए। गुरुजी ने 4-5 बार रिपीट किया बेटा राम 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 राम, ताकि एक बार कहीं वो भी राम राम रिप्ले कर दे। लेकिन जब रिप्ले नहीं हुआ तब बोले बेटा तुम नाम क्यों नहीं लेना चाहते हो? बोला इसीलिए नहीं लेना चाहते हैं नाम कि हमें अपने काम से मतलब रखते हैं, कुछ होता नहीं, बस हमें जो कर्म करते हैं, जो मेहनत करते हैं वही हमें मिलता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलता है। इस बंदे को आगे देखिएगा कथाओं में कितनी मर्मज्ञ है, कितने अच्छे रहस्य है। बोले जो वो काम करते हैं बस वही फल मिलता है। सुबह से जाते हैं 500-200 कमाते हैं, वही हम खाते हैं। कुछ रामों इस सब बने राम का भजन तो बोलना ही नहीं चाहते थे वो। तो सारे साधुओं ने कहा एक काम करो बेटा एक बार बोलो राम। बोला नहीं बोलेंगे तो? बोले किसका नाम नहीं बोलोगा? किसका नाम नहीं बोलना चाहता है? बोला उसी का जिसका आप बुलवाना चाहते हैं। तो जब बोले अच्छा ठीक है, रात बीती, सुबह हुआ। संत भी पहले के ऐसे ही होते थे, साधु भी, मतलब चाहे उसे जो भी करना पड़े दूसरे की कल्याण के लिए वो अपने जान की बाजी लगा देते हैं। ऐसे होते हैं ब्राह्मण लोग जो आपके कल्याण के बारे में सोचते हैं। ब्राह्मण क्या होता है? आपके कल्याण के बारे में सोचते हो, अपना हो या ना हो। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या समझेगा कि कितने बीमारी पड़े हमारे पास, अभी धंधा मंदी चल रहा है, कुछ बीमार होता तो आता। कस्टमर दुकान में सोचते हैं जल्दी इसका घर का खर्ची खत्म होता तो मेरे पास आता। सब कुछ न कुछ चक्कर में लगे हुए हैं।
आपके बुरा हो उसको नहीं सोचते हैं, अपना कैसे भले सोचते हैं। लेकिन एक ब्राह्मण होता है जो ये सोचता है कि आपका घर में, इनके घर में जल्दी से कुछ शुभ काम हो जाए ताकि हमें भी दक्षिणा मिल जाएगा, इनके घर में यज्ञ हो जाए हमें भी दक्षिणा मिलेगा, इनके पुत्र हो जाए ताकि हमारा भी चलेगा। वो हमेशा हमारी शुभ मनोकामनाएं की पूर्ति करते हैं। हमेशा ऐसा भगवान से कहते प्रभु सभी को विरोधी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः की ऐसी सोच रखते हैं तो सिर्फ ब्राह्मण ही रखते हैं। और ऐसे ब्राह्मण, ऐसे संत जो थे, संतों ने बोला बेटा एक काम करो, ये बाबू सरकार को बांधो और लेके चलो आश्रम में अपने डेरे में। और उनको बांध दिया, पकड़कर। 4 मोटे मोटे साधु महात्मा थे। साधु महात्मा तो खाते पीते तो जैसे भी है रहते हैं तंदुरुस्त। 4 मोटे मोटे थे, पकड़े बस कर लिए और उठा के सीधे जाके एक कोठरी में उसको बंद कर दिया। और उस कोठरी में बंद कर दिए। बंद करने के बाद उससे बोलते हैं कि अब तुमको न खाना मिलेगा न पानी मिलेगा, अब तुम क्या काम करना इसी रूम में करो। सब बंद कर दिया महाराज। एक दिन बीता, जब दिन भर बीत गए, भूख लगी, शाम हुआ तो जोर जोर से चिल्लाया। और जोर जोर से जब चिल्लाया, कुछ संत लोग बोले, जो महंत जी थे, महंत जी ने कहा कि देखो जाकर के, हो सकता है कि इसे भूख की वजह से ये राम बोल दे, बस एक बार राम बोल देगा तो हम इसे छोड़ देंगे। उधर से आए, ये भी बंदा बड़ा जिद्दी, बोला क्या हुआ, भूख लगी क्या? बोला हाँ महाराज भोजन चाहिए। बोला नहीं मिलेगा, राम बोलो। बोला राम नहीं बोलेंगे। ये तो सीधे बोले कि नहीं ये बात हम नहीं बोलेंगे, हम तो राम बोल रहे हैं। सीधे बोले नहीं, अब दूसरा कुछ बोलेंगे लेकिन ये शब्द नहीं। बोले अच्छा तो खाना नहीं मिलेगा। दूसरे दिन भी उसे खाना नहीं दिया गया। रात भर हुए, सुबह से शाम हुआ। जब और पेट में जोर से आग लगी, जब जोर जोर से चूहा उछलने लगा पेट में, तब बोले कि आखिर में बुलाओ कुछ कोशिश करते हैं। जब बुलाया गया, बोला भोजन दे दो फिर बोलेंगे। बोला भोजन पहले नहीं मिलेगा, पहले राम नाम बोलो तब तुम्हें भोजन मिलेगा। बोला चलो तो हमको गाना गाने का मन करता है। जोर जोर से चिल्लाया, महात्मा को परेशान करने के लिए पूरा चिल्लाया। जब नहीं हुआ, जब जोर से भूख लगी, बोले एक बार बोलेंगे। एक बार से फिर दोबारा ने अपने महंत जी को भी बुला लीजिए, गुरु जी बुला लीजिए, सारे लोग आ जाइए। एक बार से दोबारा नहीं बोलेंगे हमें भोजन चाहिए, नहीं मर जाएंगे अब प्राण नहीं बचेंगे। बोले ठीक है बेटा बोलो। सबको बुलाया गया, बुलाकर सबको जमा किए, महंत जी सामने उपस्थित हुए। तब बोले अब बोल रहे हैं, बोले बोलो। एक बार बोला राम। अरे हम सभी बोले एक बार राम। जब जोर से राम बोले पा बेटा बन गया तेरा काम। बोला अब इसे छोड़ दो। खोला, बाहर निकाले, प्रेम पूर्वक उसे भोजन पवाया। और जब पूरे भोजन पाकर तंदुरुस्त हुए, बोला अब निकले। बोले अब अपने घर जाइए, विदा कर दिए। कालांतर में जब उसकी समय बीता, और मृत्यु एक सत्य होती है जो एक न एक दिन सभी को आनी है। जब समय बीता तो समय बीता उसका देहांत हुआ, मृत्यु हुई। और जब मृत्यु हुई तो कहाँ गए? मृत्यु हुए जब यहाँ पे हम लोग को बोले, गुरुजी हमारे कहते हैं, हमारे गुरुजी परम पूज्य शिवम शुक्ला जी महाराज कहते हैं कि अगर हम लोग अपने पापों की प्रायश्चित के लिए अगर अपने कपड़े अपने घाट में धो लें, खुद धो लें, तो धोबी घाट जाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हम लोग अपने कपड़े को खुद नहीं धोते हैं तो फिर धोबी घाट जाएगी। और जब धोबी घाट जाएगी तो धोबी फिर अपने तरीके से कपड़े को रगड़ कर पटक कर धोएगा। अमराज जी क्या है? बोले कपड़े साफ करने के वाले हैं। हम लोग जो पाप करेंगे यहाँ ना, उस सब वहां पर साफ करेगा। तो ऐसा जब कांता में उसकी मृत्यु जब ये पहुंचे और वहां पे जब लाइन में लगे, अमराज जी के यहाँ जब लाइन लगे, जब गिनती शुरू हुई, जब इसकी बारी आई तो बोला इसका पन्ना पलट देखो। इसको सारा हम लोग जो दिन रात काम करते हैं ना, भला बुरा अच्छा, किसी को गलत बोल दिया, किसी से गलत ऊपर लिए, वो सारा रिकॉर्ड होता है। ऐसा मेमोरी लगा हुआ है, वहाँ सारा रिकॉर्ड होगा, कोई फूल नहीं होगा। बहुत बड़ी सिस्टम है। और वो सारा रिकॉर्ड जब वहाँ पे खोला गया इसके पन्ना, तो निकला पाप तो है, ज्यादा नहीं है लेकिन पाप है। बोला पुण्य, बोला एक भी जरा नहीं। यमराज जी को लगा रही कैसा मनुष्य जो एक भी जरा पुण्य निकल रहा है।
पुण्य कुछ तो किया। देख के बोले भगवान कहीं नहीं, पूरे पन्ना को बोला अच्छा से पलटो। जब चतुर्वेदी ने पूरे पन्ना को पलटा तो निकल गया कि एक बार जीवन में इन्होंने राम बोला है। क्या अपने से बोला था? अपने से नहीं बोला था, उसको बुलाए थे संत महाराज लोग। बोले एक बार राम बोला है बस। बोले बताओ पहले पाप वाला भोगेगा कि पुण्य वाला? तो बोले कि पाप तो मेरा बहुत है, भोगना ही पड़ेगा, लेकिन पुण्य कम है तो पहले पुण्य वाला ही भोग लेते हैं। पहले पुण्य वाला बताओ। मेरा राम नाम जो लिए उसका क्या फल है बताइए। पहले हम उसी को लेंगे, उसी का भोग करेंगे। अब यमराज जी को समझ में कुछ नहीं आया। जो एक बार जीवन में राम बोला है उसको क्या दंड चाहिए, क्या पुण्य देना है, उसको कौन फल देना है, वो यमराज जी को पता नहीं था। यमराज जी तो चक में खा गए। बोले अच्छा एक बार राम बोला है, इसको फल चाहिए। बोला पहले यही भोगेगा? बोले बोला हमने तो पहले यही को भोगेंगे, राम नाम का फल। अब बड़ा हुई दिक्कत। बोले ये तो हमें पता नहीं, चलो 2 दिन बंद करते हैं। उसको लेकर सीधे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। वो बाबू सरकार को यमराज जी लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछे कि महाराज बताइए, जो व्यक्ति जीवन में एक बार राम बोला है उसका क्या फल है? यहाँ तो चित्रानंद भी चक्कर में पड़े कि बोले ये तो सारे वेदों को मगर उल्टा दें, हमें तो पता नहीं है। उनके ब्रह्मा जी को विष्णु महाराज जो है प्रभु का, भगवान जी का संकल्प मात्र से सारे वेदांत सारा कुछ ऑटोमेटिक याद हुआ है ब्रह्मा जी का। और ऐसे ब्रह्मा जी को राम नाम का फल पता नहीं था। वो भी बोले कि देखो बेटा, हम तो भगवान के समीप रहते हैं, लेकिन इसका हमें पता नहीं। जो एक बार राम बोला उसका क्या पता है, क्या फल होगा। तो फिर सारे बोले अब क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने बताया एक बहुत अच्छा सिंगर है जो हमेशा राम 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 की धुनी जमाए रहता है। कौन सा सिंगर है भाई जो हमेशा राम राम जमाए रहता है? भगवान बाबा भोलेनाथ। बोले चलो भोलेनाथ से ही पूछते हैं, जो जीवन में एक बार राम बोला है उसका क्या फल है। अब ये चित्रानंद जी, ब्रह्मा जी महाराज, यमराज और यहाँ बाबू सरकार तीनों गए हैं कैलाश पर्वत में। कैलाश पर्वत में गए और जाकर बोले भगवान को नमस्कार करके बोले प्रभु शंकर जी महाराज से कि जीवन में जो एक बार राम बोला है उसका क्या फल है। अब यहाँ महादेव भी बोले अच्छा ठीक है, तनिक सोचते हैं। लेकिन महादेव को बोला कि भगवान आप तो हमेशा राम राम की धुनी जमाए रहते हैं, आपकी सांस सांस में राम बजते हैं, हृदय में राम बजते हैं, फिर भी क्या आपको इसके बारे में तो आप जरूर जानते हैं, आप हमें बताइए। शंकर भगवान ने बोला कि देखिए एक सिंगर और है, वो बता सकता है। कौन एक सिंगर है? तो बोले जो हमेशा नारायण श्रीमन नारायण का जाप करते हैं वैसे एक है। और जैसे बोले कि कुछ ही देर आगे निकले और तुरंत संजोग बस नारद जी महाराज का दर्शन हो गया। और नारद जी महाराज प्रेम से अपनी वीणा में कान देकर गा रहे थे, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो जब देखे और यहाँ पे नारद जी के पास गए हैं और नारद जी महाराज को जाकर पूछते हैं कि आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, सब सवालों की जवाब है। अरे पता है नारद जी के पास ऐसा दिव्य है, ऐसा बड़े सेवन जी काम करता है उसका, उनके मोबाइल में सेवन जी काम करते हैं। बोले सब चीज को सत्कर्म की जब खोज हुई तो उन्होंने तुरंत लगाया। कोई भी चीज को नारद जी तुरंत समझ में आता है, पल में उनको पता चलता है। जब बोले कि राम नाम का फल क्या है, नारद जी महाराज ने तुरंत बोला ठीक है गूगल सर्च मारते हैं, 2 मिनट रुको। तुरंत जब गूगल अपना सर्च मारे तो बोला आ गया। बोला क्या आया? बोले चीज यहाँ गूगल बाबा बता रहे हैं
कि जिसका नाम है कृपया करके उन्हीं से पता करें। बोले किनका नाम है? बोले चलो उन्हीं के यहाँ चलते हैं, गोलोक धाम सीधे पहुंच रहे हैं। अब बोले चलो गोलोक धाम जाएंगे तो कैसे? सब तैयार हुए जाने के लिए, तब तक बाबू सरकार क्या हुआ कि चुपचाप आराम से लेट दिए, सो गए। बोले ये क्या? चलो। बोला आप कभी दौड़ा के यहाँ लाते हैं, कभी यहाँ से ब्रह्मा जी के यहाँ, ब्रह्मा जी से कहीं कैलाश पर्वत से चलिए गोलोक धाम, कहाँ कहाँ क्षीर सागर कहाँ हम दौड़े। अब हमसे चला नहीं जाए भाई, हम एक बार राम का नाम लिए, हमें इसका फल बताओ। थे ऐसे ही देने वाले जैसा, बड़ा जिद्दी स्वभाव के। बोले बस इसका हमें फल बता दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले कैसे? चलना पड़ेगा। बोला अब नहीं चला पाएगा, पैर हाथ मेरा पूरा थक चुके हैं, अब कोई उपाय नहीं है। बोले ठीक है। बोले खटिया मंगाओ। खटिया मंगाया गया, खटिए में उसको सुलाया गया। बोले सो के जा सकता है बाबू सरकार? बोले बहुत अच्छा, सो गए। अब देखिए कितना भाग्य की बात है। अब बोले कि चलो उठाओ। जब खटिए को उठाया, पालना को उठाया, और एक तरफ पकड़े कौन? बोले महाकाल, दूसरी तरफ काल है अमराज काल, एक तरफ बोले महाराज महाकाल स्वयं ब्रह्मा जी, और एक तरफ भक्त शिरोमणि नारद जी महाराज। चारों ने चार पौवे को उठाया और बंदे आराम से ऊपर में सो गया, और लेकर उसे चले और जाके क्षीर सागर की ओर जैसे प्रस्थान घोषणा एंट्री मारने वाले थे, तब तक शेष सैया पर भगवान लेटे थे, मधुर मधुर मुस्कान दे रहे थे, बड़े सुंदर। लक्ष्मी माता उनकी पैर दबा रहे थे, चरण को सेवा कर रही थी, और भगवान अचानक उठकर बैठ गए। और उठकर बैठा, लक्ष्मी माता बोला प्रभु आज कौन से दिव्य ऐसा पुरुष आ रहा है जिसकी आप तो इतने बैठकर जा रहे? कहाँ? बोले मैं उसकी सेवा में स्वागत में जा रहे हैं, बहुत बड़े लोग आ रहे हैं। होता है जब कोई बड़ा लोग आपके घर में आते हैं, हम लोग के घर में, तो उसकी खातिरदारी के लिए हम लोग कुछ अलग करते हैं। बोले ऐसा कोई भक्त आ रहा है, आज बहुत बड़ा भक्त है। महाराज जी तैयार हो गए। जब देखे कि कालों की काल, एक तरफ काल, दूसरा तरफ महाकाल, इधर है ब्रह्मा जी और एक साइड में है नारद जी महाराज। बोले बोलिए आज चारों एक साथ कैसे समागम हो गया, हमारे यहाँ कैसे पहुंच गए? तब तक यमराज जी बोले कि महाराज एक ही मिनट थोड़ा नीचे रखते हैं। नीचे रखा, बोला ये आदमी जो है माथा खराब करके रखा है, ये क्या है कि एक बार जीवन में आपका नाम लिया है, बस एक बार लिया है, और हम लोग को कहता है कि इसका फल बताओ। और जब तक इसका फल नहीं बताएगा तब तक हम पुण्य पाप भी नहीं भोगेंगे, और पहले पुण्य ही भोगना है। भगवान बोले, प्रेम से गए, उनके नाकों को पकड़ा प्रभु ने और बोले अरे तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया एक बार राम नाम का फल क्या है? अभी भी समझ नहीं आया? एक बार राम का फल है कि जिसकी वजह से, जिससे भय से सब कांपते हैं, जिनके भय से भय भी कांपता है, इसे महाकाल जी तुमको कंधे पर उठा कर लेके आया है, और इसे अमराज जी तुम्हें कंधे पर उठाया, भक्त शिरोमणि नारद जी तुम्हें कंधे पर उठा रखा है। जिसके सबके नसीब को लिखते हैं उसे पता नहीं चला और उसके कंधे पर तुम बैठ गया। इससे बड़ा राम नाम का फल क्या चाहते हो? प्रेम पूर्वक उसको उतारा। बोला महाराज अब इसका उत्तर मिल गया है तो इसको लेके चलते हैं यमलोक में। बोले ये संपत्ति अब हम जाने नहीं देंगे, ये बहुत बड़ी संपत्ति है, हमारी हो गई। जो एक बार जीवन में राम बोल दिए वो भगवान के हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान के श्री चरणों में हम सब का कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं।